हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल शर्मा एडवोकेट। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में मैंने सन 2005 में एज एन एडवोकेट रजिस्ट्रेशन। आज 2025 है। इस 20 साल ने दोस्तों मुझे बहुत कुछ सिखाया। कचहरी हर एडवोकेट को कुछ ना कुछ सिखा, मुझे ही नहीं, वो सारे एडवोकेट जिनकी जितनी भी एक्सपीरियंस हो, उन सबको भी कचहरी हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है। लर्न लॉ बियॉन्ड थ्योरी दोस्तों एक मिशन है, एक कमिटमेंट है, एक ऑनेस्ट कमिटमेंट है मेरा, मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर्स का, मेरे दोस्तों का, टू गिव सम जेन्युइन कंट्रीब्यूशन टू दिस फ्रेटर्निटी। लर्न लॉ बियॉन्ड थ्योरी का आइडिया मुझे मई 2025 में आया दोस्तों, जब मैंने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट पढ़ी। उसमें एक लाइन मेरे मन को छू गया दोस्तों, that when a judge assumes his office, on the very first day, he has to decide questions related to life, liberty, property, reputation, etc. of an individual. दोस्तों उसी समय मेरे दिमाग में भी एक बात आई कि when an advocate joins the bar, he has to protect the life, liberty, property, reputation, etc. of an individual. एक एडवोकेट और एक जज, सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के की वैल्यू कब होगी? जब दोनों होंगे। उसी तरह से जस्टिस कब मिलेगा, रूल ऑफ लॉ कब प्रिवेल करे? जब दोनों एक्सपीरियंस। मेरा तो यह कहना है कि बार इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द बेंच एंड बार इज द बेस्ट स्कूल ऑफ द बेंच। दोस्तों बेटर इज द बार, बेस्ट इज द जजमेंट। जितना वकील को एक्सपीरियंस होगा वो उतनी अच्छी तरीके से किसी भी क्लाइंट की राइट, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, ईटीसी को प्रोटेक्ट करेगा। एक केस फाइल होता है, ऐसा नहीं होता कि आज केस फाइल हुआ कल जजमेंट आ गया। द केस हैज टू गो टू डिफरेंट स्टेजेस। केस इज नॉट लाइक चैट जीपीटी और अ फोटोकॉपी मशीन कि आपने डाला और उधर निकल गया। इट हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस। उस स्टेज से पास करने के लिए हर स्टेज पे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए, और वो एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? बाहर से, कोर्ट से। ये बात हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी समझी। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन में that to participate in examination of a civil judge or to become a civil judge, you require 3-year mandatory practice. Practice करोगे तो एक्सपीरियंस आएगा। दोस्तों मुझे एक बात याद है, मैंने जब लॉ ज्वाइन किया, हम यूनिवर्सिटी में रहते थे, हम और 2-3 दोस्त। सैटरडे का दिन था लेकिन कोर्ट वर्किंग थी। कैजुअल में ऐसे घर के कुछ ड्रेस पहन के चल दिए। हमें एक सीनियर ने देख लिया, बोला बेटा ये आज तुम यहां, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया? हमने कहा यस सर रजिस्ट्रेशन तो हो गया। बोला तो फिर ये क्या कपड़े पहन के आ गए? हमने कहा सर अभी तो नए नए हम ज्वाइन किए, हमें कोई जानता नहीं। बोला बेटा कचहरी तुम्हें रोज देखती है, तुम क्या करते हो, तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसा पहनते हो, और जब कचहरी तुम्हें रोज देखती है तो कचहरी तुम्हें रोज एक नया एक्सपीरियंस देती है। नहीं, लर्न लॉ बियॉन्ड थ्योरी एक एफर्ट है मेरा, मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर्स का, मेरे दोस्तों का, टू ब्रिंग लॉ विद द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लॉ किस तरह से कचहरी में यूज होता है, लॉ का कौन सा पोर्शन ज्यादा कचहरी में यूज, जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विथ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट कचहरी में ज्यादा यूज होता है, हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े रहना। लर्न लॉ बियॉन्ड थ्योरी। थैंक यू।